इमाम हुसैन के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर मेरे पास हुसैन जैसे 72 साथी होते तो मैं भारत को 24 घंटे में आज़ादी दिला देता। इमाम हुसैन दुनिया में किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने 10 मुहर्रम सन 680 ईस्वी में करबला में जो कुर्बानी पेश की, उसकी वजह से वे हमेशा के लिए अमर हो गए। इमाम हुसैन की शख्सियत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में जितने भी धर्मगुरु गुजरे हैं, वे अपने धर्म के लोगों के बीच मशहूर रहे हैं। लेकिन इमाम हुसैन का मामला अलग है। मुसलमान तो इमाम हुसैन के दीवाने हैं ही, लेकिन गैर मुस्लिम भी उनकी बहादुरी, हिम्मत और हौसले की तारीफ करते नहीं थकते। इतिहास में कई नॉन मुस्लिम स्कॉलर, फिलोसोफर, इतिहासकार, साइंटिस्ट और फ्रीडम फाइटर गुजरे हैं, जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन के बारे में ऐसे बयान दिए जिन्हें सुनकर दुनिया दंग रह गई। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी इमाम हुसैन से काफी प्रभावित थे। उन्होंने भारत की आजादी का मंत्र हुसैन की जिंदगी को पढ़कर हासिल किया था। गांधी लिखते हैं कि मैंने इमाम हुसैन से ही सीखा है कि जब आप पर अत्याचार हो रहा हो, तब भी कैसे जीत हासिल की जाती है। एक बार उन्होंने कहा था कि अगर भारत को एक सफल देश बनना है तो उसे इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हुसैन की कुर्बानी का जिक्र कर चुके हैं। 2021 में उन्होंने हुसैन की शहादत को याद करते हुए ट्वीट किया कि आज हम हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को याद करते हैं। उन्होंने समानता और भाईचारे को बहुत महत्व दिया था। 2018 में उन्होंने ट्वीट में लिखा कि इमाम हुसैन ने अन्याय को स्वीकार करने के बजाय खुद को बलिदान कर दिया। वे शांति और न्याय के उसूलों में अडिग थे। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि इमाम हुसैन की कुर्बानी किसी एक देश की विरासत नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए भाईचारे का संदेश है। अफ्रीका में अश्वेतों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले नेल्सन मंडेला ने कहा था कि जब विरोधी सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया और 20 सालों तक जेल की कैद में रखा, तभी एक रात मैंने सरकारी शर्तों को मानने का फैसला किया। लेकिन उसी वक्त मुझे इमाम हुसैन और करबला का वाकया याद आ गया। हुसैन ने मुझे हक और आज़ादी के लिए खड़े रहने की हिम्मत दी। नेल्सन मंडेला बाद में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। सिखों के गुरु नानक जी ने अपने एक शागिर्द से कहा था कि हजरत इमाम हुसैन का मातम मनाया करो। इस पर शागिर्द ने कहा कि वे तो मुसलमानों के रहनुमा हैं। गुरु नानक ने कहा कि हुसैन हर जमीर वाले लोगों के गुरु हैं। हुसैन क्या हैं, इस पर सदियां बहस करती रहेंगी। इंसानियत का सूरज जब तक कायम है, हुसैन उसके रोशन बाप बने रहेंगे। हुसैन की अहमियत का बखान करते हुए भारत के मशहूर लेखक और राष्ट्रगान के रचयिता रवींद्रनाथ टैगोर लिखते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि इंसाफ और सच को जिंदा रखने के लिए हमें आर्मी और हथियारों की जरूरत पड़े, बल्कि इसे कुर्बानी के जरिए भी जिंदा रखा जा सकता है, जैसे कि इमाम हुसैन ने किया था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे हिंद टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें।